दृष्टि में कोई महासागर नहीं, फिर भी यह देश यूरोप के दिल में साहस पूर्वक खड़ा है। कोई भव्य धूमधाम आवश्यक नहीं, फिर भी यह स्वाभाविक रूप से दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। स्वागत है चेक गणराज्य में, एक ऐसी जगह जहां हर मोड़ पर इतिहास जीवंत हो उठता है, जहां रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है और जहां हर गिलास बियर एक अविस्मरणीय यूरोपीय अनुभव जैसा महसूस होता है। केवल एक यात्रा गंतव्य से बढ़कर ये रोमांचक आश्चर्यों से भरा देश है, उन लोगों के लिए आदर्श है जिनकी नसों में जिज्ञासा बह रही हो। भौगोलिक स्थिति और राष्ट्रीय झलक। यूरोप के दिल में सुंदरता से बसा हुआ चेक गणराज्य एक भूमि से घिरा खजाना है, जो सहजता से यह साबित कर देता है कि किसी देश को यात्रियों को आकर्षित करने के लिए समुद्र तट की आवश्यकता नहीं होती। लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर में फैला और लगभग 1,01,00,000 निवासियों का घर, चेक गणराज्य यूरोप के आर्थिक शक्तिशाली देशों के बीच एक महत्वपूर्ण पुल के रूप में कार्य करता है। 4 प्रभावशाली पड़ोसियों से घिरा चेक गणराज्य की कहानी उसके आसपास के देशों से अलग नहीं है। पश्चिम में जर्मनी, यूरोप का औद्योगिक दिग्गज, न केवल एक महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार है, बल्कि गतिशील व्यापार और निवेश के माध्यम से परस्पर वृद्धि का स्तंभ भी है। दक्षिण की ओर यह देश ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध साझा करता है। स्लोवाकिया, जो कभी चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा था, औपचारिक कूटनीति से कहीं आगे बढ़ते हुए पारिवारिक निकटता बनाए रखता है। उत्तर में पोलैंड जीवंत व्यापार और श्रमिकों के आदान प्रदान के साथ संबंधों को ऊर्जावान बनाए रखता है। दोनों देशों को समृद्ध करता हुआ एक मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी बनाए रखता है। समुद्र तट की कमी के बावजूद चेक गणराज्य यूरोप की प्रमुख धमनियों में से एक के रूप में फल फूल रहा है। इसका प्रमुख स्थान आधुनिक परिवहन प्रणालियों के साथ मिलकर इस देश को एक लॉजिस्टिक पावर हाउस में बदल देता है, जो पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के साथ साथ उत्तर और दक्षिण को सहजता से जोड़ता है। यह पारस्परिक जुड़ाव न केवल देश की आर्थिक जीवन शक्ति, बल्कि इसकी सांस्कृतिक जीवंतता को आकार देने में भी महत्वपूर्ण रहा है। व्यापार मुक्त रूप से बहता है, संस्कृतियां सामंजस्यपूर्ण रूप से मिलती हैं और समुदाय इस महाद्वीप के इस गतिशील चौराहे पर फलते फूलते हैं। और ईमानदारी से कहें तो जब आप विश्व स्तरीय बियर और परियों की कहानी जैसे महलों से घिरे हों, तो समुद्र की आवश्यकता किसे है? अगर आज आप चेक गणराज्य में होते तो सबसे पहले कहाँ जाते? किसी जीवंत स्थानीय पब में या किसी भव्य महल की खोज में? हमें आपकी पसंद सुनना अच्छा लगेगा। प्राग, चेक गणराज्य की धड़कन। प्राग सिर्फ एक राजधानी नहीं है, यह राष्ट्र की जीवित धड़कन है। 430 किलोमीटर लंबी व्लटावा नदी के किनारे सुंदरता से बसा प्राग दुर्लभ प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेता है। जहां नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई पुराने और नए मोहल्लों के बीच एक दर्शनीय रास्ता बनाती है। प्राग का जादू इसकी अतीत और भविष्य को संतुलित करने की क्षमता में निहित है। पूर्वी किनारे पर आपको शहर की ऐतिहासिक आत्मा मिलेगी। पुराने शहर की मध्ययुगीन गलियां, वास्तुकला के रत्नों से सजी हुई आपको राष्ट्रीय संग्रहालय जैसे स्थलों तक ले जाती है, जो चेक विरासत की सदियों से रक्षा करता आ रहा है। ज्यादा दूर नहीं, डांसिंग हाउस की चंचल वक्रता प्राग की साहसिक वास्तुकला रचनात्मकता को दर्शाती है। पश्चिम की ओर क्षितिज आधुनिक कार्यालय टावरों और समकालीन निवासों के रूप में विकसित हो रहा है, जो 21वीं सदी के एक समृद्ध महानगर के रूप में प्राग की आगे बढ़ती ऊर्जा का प्रतीक है। प्राग की खोज करना किसी आनंद से कम नहीं, धन्यवाद इसके उत्कृष्ट सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के कारण। मेट्रो प्रणाली कुशल और उपयोगकर्ता के अनुकूल है। हर 10 मिनट में ट्रेनें चलती हैं, विश्वसनीय, स्वच्छ और शायद ही कभी भीड़ भाड़ वाली। ट्राम शहर के चारों ओर आकर्षण और दक्षता के साथ चलते हैं, दर्शनीय मार्गों की पेशकश करते हुए प्राग की सुंदरता को हर मोड़ पर दिखाते हैं। टिकट किफ़ायती है। एकल किराया लगभग 20 चेक कोरुना, लगभग 1 यूरो है, जिसे आगंतुक बिना अपने बटुए पर दबाव डाले शहर के खजानों की खोज कर सकते हैं। प्राग यात्रियों को एक दुर्लभ उपहार देता है, एक आधुनिक शहर की सुविधा, बिना पुराने विश्व के आकर्षण का त्याग किए।
चाहे आप प्राग किले के बुर्जों के नीचे आश्चर्य में खड़े हों, नदी के किनारों के साथ ट्राम की सवारी का आनंद ले रहे हों, या स्थानीय बियर हॉल में झागदार पिल्सनर का स्वाद ले रहे हों, प्राग में हर पल एक असाधारण रोमांच का हिस्सा लगता है। तो अगर आज आप इस मोहक शहर में कूद सकते तो सबसे पहले कहाँ जाते? किला, ट्राम या सीधे शराब भट्टी में? हमें आपकी पसंद जरूर बताइए। भाषा, शिक्षा और चेक लोग। आधिकारिक भाषा चेक एक मधुर वेस्ट स्लाविक भाषा है जो भाषाविदों को आनंदित करती है और शिक्षार्थियों को इसकी जटिल व्याकरण और अद्वितीय उच्चारण के कारण उलझन में डाल देती है। फिर भी स्लोवाकों के लिए यह भाषा परिचित लगती है, धन्यवाद उस साझा इतिहास का जिसने चेकोस्लोवाकिया के भीतर घनिष्ठ भाषाई और सांस्कृतिक संबंध बनाए रखा है। शिक्षा चेक समाज में उच्च सम्मान का स्थान रखती है। देश की साक्षरता दर 99% है, जो सीखने और ज्ञान के प्रति इसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लगभग 90% चेक माध्यमिक शिक्षा पूरी करते हैं, जो राष्ट्र की प्रतिभा पूल में कुशल व्यक्तियों को जोड़ते हैं, जो देश की वृद्धि और नवाचार को आगे बढ़ाते हैं। चेक लोग स्वयं यूरोपीय मिलन के सदियों पुराने आनुवंशिक और सांस्कृतिक विरासत को धारण करते हैं। यहाँ सेल्टिक, जर्मेनिक और स्लाविक जड़ें मिलती हैं, जो एक विविध लेकिन एकजुट राष्ट्रीय पहचान बनाती हैं। हल्के रंग की त्वचा और हल्की आंखें यहाँ की आम विशेषताएं हैं, जो चेक गणराज्य के जटिल इतिहास का दर्पण है। चेक लोग गर्मजोशी से भरे हुए और स्वागत करने वाले होते हैं, अपनी विरासत पर गर्व करते हुए भी नए विचारों के लिए खुले होते हैं। परंपरा और आधुनिकता के इस संतुलन ने राष्ट्र को यूरोपीय और वैश्विक मंच पर एक गतिशील खिलाड़ी बना दिया है। चाहे आप प्राग की व्यस्त सड़कों पर हों या ग्रामीण पब में आराम कर रहे हों, आपको एक ऐसे सांस्कृतिक आलिंगन में पाया जाएगा जो अपने अतीत और भविष्य दोनों को महत्व देता है। इतिहास और राजनीतिक परिदृश्य। चेक गणराज्य का इतिहास लचीलापन, कूटनीति और पुनर्निर्माण की कहानी है। जब प्रथम विश्व युद्ध के अंत में ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का पतन हुआ तो मध्य यूरोप में एक नया युग शुरू हुआ, चेकोस्लोवाकिया का जन्म। एक ऐसा एकीकरण जिसमें चेक और स्लोवाक लोग संप्रभुता और लोकतंत्र की साझा आकांक्षाओं से प्रेरित थे। उसके बाद के उथल पुथल भरे दशकों में, जिनमें शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव भी शामिल था, चेकोस्लोवाकिया ने बड़े राजनीतिक बदलावों का अनुभव किया। आश्चर्यजनक रूप से 1993 में चेक गणराज्य और स्लोवाकिया के बीच विभाजन हिंसा से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण वार्ता से हासिल हुआ, एक ऐतिहासिक घटना जिसे वेलवेट डिवोर्स के नाम से जाना जाता है। यह सौहार्दपूर्ण विभाजन इस बात का चमकदार उदाहरण है कि कैसे कूटनीति असहमति पर विजय पा सकती है। इसके बाद के वर्षों में चेक गणराज्य का वैश्विक समुदाय के साथ एकीकरण तेज हो गया। 1999 में यह नाटो में शामिल हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी सुरक्षा को मजबूत करता हुआ। 2004 में यह यूरोपीय संघ का गर्वित सदस्य बन गया, अपनी आर्थिक संभावनाओं का विस्तार करता हुआ और पश्चिमी गठबंधन में अपने स्थान की पुष्टि करता हुआ। लाल, सफेद और नीले रंग से सुसज्जित राष्ट्रीय ध्वज केवल एक देशभक्ति का प्रतीक नहीं है, यह स्लाविक और मोरावियन लोगों की स्थायी विरासत का प्रतिनिधित्व करता है और राष्ट्र की शक्ति, एकता और लचीलेपन की एक जीवंत याद दिलाता है। मुद्रा और यात्रा आवश्यकताएं। चेक कोरोना सीजेड के अभी भी देश की पसंदीदा मुद्रा बनी हुई है, भले ही यह यूरोपीय संघ का सदस्य है। अपनी स्वयं की मुद्रा बनाए रखने का यह रणनीतिक निर्णय चेक गणराज्य को अपनी वित्तीय नीतियों पर अधिक नियंत्रण देता है, जिससे यह यूरोजोन की कुछ आर्थिक चुनौतियों से बचा रहता है। मुद्रा विनिमय करते समय यात्रियों को सतर्क रहना चाहिए। अड्डे के कियोस्क या यूरोनेट जैसे प्रदाताओं के एटीएम का उपयोग करने से बचें, क्योंकि वे अक्सर अत्यधिक शुल्क लेते हैं जो आपकी यात्रा निधि को खत्म कर सकते हैं। में विश्वसनीय बैंकों या लाइसेंस प्राप्त मुद्रा विनिमय कार्यालयों का चयन करें, जो आमतौर पर बेहतर दरें और अधिक पारदर्शिता प्रदान करते हैं। थोड़ी तैयारी के साथ चेक गणराज्य में अपनी वित्तीय व्यवस्था संभालना आसान है
और आपकी बचत का उपयोग बेहतर रूप से उन चीज़ों पर किया जा सकेगा जो वास्तव में मायने रखती हैं। इस अद्भुत देश का अनुभव करना। मौसम के पैटर्न और ग्रीष्मकालीन यात्रा सुझाव। अगर आपको लगता है कि आपने चेक गणराज्य की गर्मियों के लिए सही पैकिंग कर ली है, तो एक बार फिर सोच लीजिए। यहाँ का मौसम कुख्यात रूप से अप्रत्याशित है। जबकि गर्मियाँ जून से अगस्त खूबसूरत धूप भरे दिन ला सकती हैं, वे आपको ठंडी हवाओं या अचानक होने वाली बौछारों से भी चौंका सकती है। चेक लोग इन विचित्रताओं के अनुकूल हो चुके हैं। स्थानीय लोग पूरे साल परतों में कपड़े पहनते हैं, जो भी मौसम की भविष्यवाणी हो उसके लिए तैयार रहते हैं। शायद यही कारण है कि कई लोग छुट्टियां बिताने के लिए ग्रीस या तुर्की जैसे अधिक धूप वाले स्थानों का चयन करते हैं, जहां बिना बादलों का आकाश लगभग निश्चित होता है। फिर भी जो यात्री थोड़ी अनिश्चितता को अपनाते हैं, उनके लिए चेक गणराज्य एक आकर्षक ग्रीष्मकालीन अनुभव प्रदान करता है, जो मनमोहक परिदृश्यों और उत्सवपूर्ण बाहरी आयोजनों से भरा हुआ है। क्या आप इस मिजाज वाली सुंदरता पर दांव लगाएंगे या भूमध्य सागरीय धूप को चुनेंगे? हमें अपनी पसंद बताइए। जीवन स्तर और रोजमर्रा की लागत। पश्चिमी यूरोप की तुलना में चेक गणराज्य में जीवनयापन की लागत आरामदायक रूप से मध्यम बनी हुई है। न्यूनतम मासिक वेतन लगभग 19,000 चेक कोरोना लगभग 750 यूरो है। औसत मासिक वेतन लगभग 40,000 चेक कोरोना लगभग 1,600 यूरो के आसपास है, जिससे कई निवासी स्थिर जीवन शैली का आनंद ले सकते हैं। हालांकि खर्च क्षेत्र के अनुसार काफ़ी भिन्न होते हैं। प्राग में आवास लागत अधिक हो सकती है, जहां निजी किराए प्रति माह 25,000 चेक लगभग 1,000 यूरो तक पहुंच सकते हैं। अधिक किफ़ायती क्षेत्रों में साझा अपार्टमेंट की लागत लगभग 8,000 चेक लगभग 320 यूरो होती है। कुल मिलाकर वेतन और जीवनयापन की लागत के बीच का संतुलन कई चेक निवासियों को आधुनिक जीवन की सुविधाओं और ऐतिहासिक परिवेश के आकर्षण के साथ संतोषजनक जीवन स्तर का आनंद लेने में सक्षम बनाता है। समकालीन संस्कृति और समाज। चेक लोग अपनी गर्मजोशी और मिलनसार स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। सरल इशारे जैसे अजनबियों का डोबरी डेन कहकर अभिवादन करना राष्ट्र की स्वागतकारी भावना को दर्शाते हैं। युवा पीढ़ी आत्म अभिव्यक्ति को उत्साहपूर्वक अपनाती है। टैटू विशेष रूप से लोकप्रिय हैं, जहां 25 वर्ष से कम उम्र के लगभग 1/3 युवा वयस्क कम से कम एक अर्थपूर्ण डिजाइन का गर्व से प्रदर्शन करते हैं। ये कलात्मक विकल्प केवल फैशन के बयान नहीं हैं, वे व्यक्तित्व और स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। चेक गणराज्य दुनिया के सबसे धर्मनिरपेक्ष समाजों में से एक है। 16 से 29 वर्ष की आयु के आश्चर्यजनक 91% युवा वयस्क खुद को गैर धार्मिक मानते हैं। पूरी आबादी में लगभग 40% लोग किसी भी धार्मिक संबद्धता का दावा नहीं करते। यह धर्मनिरपेक्ष खुलेपन ने एक प्रगतिशील समाज को पोषित किया है, जो व्यक्तिगत पसंद और विविधता को महत्व देता है, जिससे चेक गणराज्य उन यात्रियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है जो प्रामाणिकता और खुले विचारों वाली मानसिकता की तलाश में है। मनोरंजन दृश्य और खेल भावना। यह कई लोगों को आश्चर्यचकित कर सकता है, लेकिन चेक गणराज्य वैश्विक वयस्क फिल्म उद्योग में एक अप्रत्याशित रूप से प्रमुख स्थान रखता है, जो दुनिया भर की लगभग 13% सामग्री का उत्पादन करता है। यह उल्लेखनीय आंकड़ा चेक गणराज्य के कला, यौन अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति ऐतिहासिक रूप से उदार दृष्टिकोण को दर्शाता है। एक सांस्कृतिक खुलापन जो मध्य यूरोपीय इतिहास में गहराई से निहित है, विशेष रूप से 1990 के दशक में साम्यवादी शासन के बाद की उदारीकरण की लहर के दौरान। विशेष रूप से प्राग इस क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बन गया है, न केवल इस शैली में बल्कि स्वतंत्र सिनेमा में भी, जो अपनी गॉथिक वास्तुकला और सिनेमाई शहर के दृश्यों के कारण रचनाकारों को आकर्षित करता है। इसी दौरान खेल चेक जीवन की धड़कन है। आइस हॉकी सर्वोच्च है। चेक राष्ट्रीय टीम ने 1998 के नागानो ओलंपिक में
स्वर्ण पदक जैसी अविस्मरणीय जीतों के साथ देशव्यापी उत्सवों की चिंगारी जलाई। यारोमीर यागर जैसे हॉकी सितारे राष्ट्रीय प्रतीक बन गए हैं, जो लचीलापन और प्रबल प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है। लेकिन जुनून यहीं नहीं रुकता। फुटबॉल, सॉकर का भी विशाल अनुसरण है, खासकर ऐसी स्पार्टा प्राग और एसके स्लाविया प्राग जैसे क्लबों के साथ जो तीव्र स्थानीय प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त टेनिस में चेक एथलीट जैसे पेट्रा क्वितोवा और टोमाश बेरदीच ने वैश्विक मंच पर चमक बिखेरी है, जबकि देश एथलेटिक्स, कैनोइंग और यहाँ तक कि शीतकालीन बायथलॉन में भी समृद्ध परंपरा का दावा करता है। बोहेमियन वन और क्रकोनोश पर्वत के बर्फीले परिदृश्यों के कारण गर्व का स्रोत। तो क्या आप चेक हॉकी मैच के रोमांचक माहौल में गोता लगाएंगे, या शायद देश की साहसी सिनेमा प्रसिद्धि का अन्वेषण करेंगे? किसी भी तरह चेक गणराज्य रोमांच से भरपूर वादा करता है। विज्ञान और वैश्विक संस्कृति में योगदान। चेक गणराज्य विज्ञान और संस्कृति के विश्व मंच पर अपने वजन से कहीं अधिक योगदान देता है। रोबोट की अवधारणा का जन्म यहीं हुआ था, कारेल चापेक के 1920 के क्रांतिकारी नाटक RUR से। लेकिन यह केवल एक काल्पनिक रचना नहीं थी। इसने दुनिया भर में स्वचालन, श्रम और मानवता के भविष्य के बारे में दार्शनिक और नैतिक बहसों को जन्म दिया। मज़ेदार तथ्य, यह शब्द कारेल के भाई जोसेफ चापेक द्वारा सुझाया गया था, जिसने इस महान आविष्कार में पारिवारिक मोड़ जोड़ दिया। यह ग्रेगर मेंडल का भी जन्म स्थान है, जिन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, जिनके व्रणों के मठों में मटर के पौधों के साथ किए गए सावधानीपूर्वक प्रयोगों ने वंशानुगत विज्ञान के पूरे क्षेत्र की नींव रखी। मेंडल के बिना आधुनिक चिकित्सा और जीन संपादन जैसा हम जानते हैं शायद अस्तित्व में नहीं होता। साहित्य में फ्रांज काफ्का एक महान व्यक्तित्व बने हुए हैं। प्राग में जन्मे काफ्का ने आधुनिक अस्तित्व की चिंताओं को बहुत पहले पकड़ लिया था, जब वे व्यापक रूप से पहचानी भी नहीं गई थीं। आज उनका नाम वैश्विक शब्दावली में शामिल हो चुका है। काफ्कास्क शब्द नौकरशाही और अस्तित्वगत चिंता की अजीब, दमनकारी और तर्कहीन विशेषताओं का वर्णन करता है। चेक गणराज्य के वैज्ञानिक योगदान व्यावहारिक नवाचारों तक भी फैले हुए हैं, जिनमें सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस का विकास शामिल है, एक जीवन परिवर्तक आविष्कार जिसे ऑटो विचटले ने घर पर किए गए रसायन शास्त्र प्रयोगों के माध्यम से विकसित किया, जिससे लाखों लोगों को स्पष्ट दृष्टि का उपहार मिला। लेकिन इससे भी अधिक है, चेक रसायनविदों ने रक्त संक्रमण के लिए पहली रक्त संरक्षण समाधान विकसित किए, और चेक संगीतकार जैसे एंटोनिन ड्वोरजाक और बेड्रिच स्मेटाना ने दुनिया को ऐसे सिम्फनी दिए जो आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। स्पष्ट है, चेक गणराज्य की विरासत केवल स्थानीय नहीं है, यह वैश्विक है। स्थल चिन्ह और अनमिसेबल दृश्य। प्राग केवल एक शहर नहीं है, ये एक जीवित संग्रहालय है जहां हर पत्थर इतिहास की कहानी कहता है। 15वीं शताब्दी में पूरा हुआ चार्ल्स ब्रिज व्लटावा नदी के पार एक प्रतिष्ठित पुल है। बैरोक मूर्तियों से सजी ये विशेष रूप से भोर में जादुई लगता है, जब धुंध पानी पर मंडराती है, या सूर्यास्त के समय जब शहर की रोशनी चमकने लगती है। पास ही 1410 से पुरानी टाउन हॉल की एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक दुनिया की सबसे पुरानी चालू खगोलीय घड़ी बनी हुई है। भीड़ हर घंटे वॉक ऑफ द अपोस्टल्स देखने के लिए इकट्ठा होती है, जो सदियों से दर्शकों को मोहित कर रही है। ऐतिहासिक यहूदी क्वार्टर जोसेफोव में संरक्षित आराधनालयों और यूरोप के सबसे पुराने जीवित यहूदी कब्रिस्तान के माध्यम से लचीलापन और समृद्ध विरासत की कहानियां सामने आती हैं। लेकिन प्राग के चमत्कार इसके प्रसिद्ध रास्तों से परे भी हैं। माला स्ट्राना में जाई और विनारना चर्टोवका खोजें, जिसे प्राग की सबसे संकरी सड़क माना जाता है, जिसमें अपना खुद का पैदल यात्री ट्रैफिक लाइट है। या लेनन वॉल की ओर जाए, जहां ग्राफिटी और शांति संदेशों की परतों ने एक बार साधारण दीवार को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के जीवित कैनवास में बदल दिया है। राजधानी से परे आपको कार्लस्टीन जैसे परी कथा जैसे महल, कार्लोवी वेरी में थर्मल स्पा और सेडलेक ऑनस्वेरी की भयावह सुंदरता मिलेगी। एक चैपल जिसे 40,000 से अधिक लोगों की हड्डियों से सजाया गया है,
एक स्मृति जो डरावनी भी है और अजीब तरह से सुंदर भी। चेक गणराज्य में प्रत्येक गंतव्य अतीत का एक द्वार है और एक जीवंत यादगार बनने वाला अनुभव है। पाक परंपराएं और स्थानीय स्वाद। हाँ, चेक बियर विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है और ठीक ही है, क्योंकि यह प्लजेनी शहर में पिल्सनर लेगर का जन्म स्थान है। लेकिन चेक व्यंजन इससे कहीं अधिक गहराई वाला सफर है। देहाती पबों और पारिवारिक घरों में आप ऐसे व्यंजन पाएंगे जैसे स्वीचकोवा, एक अचार में डूबा गोमांस का सिरोलिन जो मलाईदार सब्जियों की चटनी, क्रैनबेरी और मुलायम ब्रेड पकौड़ों के साथ परोसा जाता है। एक और मुख्य व्यंजन गुलाश, हालांकि हंगेरियाई मूल का है, चेक आरामदायक भोजन बन गया है, खासकर जब इसे एक भरपूर बियर के साथ परोसा जाए। मशरूम चुनना एक प्रिय राष्ट्रीय शौक है। देर ग्रीष्म से प्रारंभिक शरद ऋतु तक परिवार जंगलों में फसल लेने के लिए जुटते हैं, टोकरी और पीढ़ियों से चली आ रही जानकारी के साथ। मशरूम केवल सामग्री नहीं है, वे प्रकृति के साथ चेक जुड़ाव के प्रतीक हैं। मिठाई पसंद है? ट्रेडेलनिक मिस न करें। एक मीठा पेस्ट्री जिसे एक छड़ी के चारों ओर लपेटा जाता है और खुली आग पर पकाया जाता है, फिर चीनी और दालचीनी में लपेटा जाता है। हालांकि इसके मूल पर बहस होती है, यह विशेष रूप से क्रिसमस बाजारों में एक स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का आनंद बन गया है। चेक व्यंजन ऑस्ट्रो हंगेरियन प्रभावों को भी दर्शाता है, जैसे कोलाचे फलों से भरे पेस्ट्री और लीवानैक जामुन के साथ परोसे गए फूले हुए पैनकेक जैसे डेसर्ट में देखा जा सकता है। चेक गणराज्य में भोजन सामुदायिक, गर्मजोशी भरा और दिखावटी नहीं है। ये स्वयं राष्ट्रीय भावना का प्रतिबिंब है। आधुनिक जीवन और परिवहन। आज का चेक गणराज्य ऐतिहासिक आकर्षण और आधुनिक सुविधा का एक आदर्श मिश्रण प्रस्तुत करता है। शकोडा ऑटो, जो कभी म्लादा बोलेस्लाव का एक विनम्र साइकिल निर्माता था, अब अपनी स्टाइलिश डिजाइनों और विश्वसनीय इंजीनियरिंग के साथ दुनिया भर की सड़कों पर दौड़ रहा है। वोल्क्सवैगन समूह के तहत शकोडा चेक सटीकता और अंतर्राष्ट्रीय सफलता का प्रतीक बन गया है। चेक गणराज्य की परिवहन प्रणाली भी उतनी ही प्रभावशाली है। रेलवे नेटवर्क देश भर में फैले हुए हैं, जो न केवल शहरों के बीच बल्कि पड़ोसी देशों तक भी सस्ती और कुशल कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। प्राग का हलावनी नादराजी मुख्य स्टेशन जैसे प्रमुख स्टेशन पूरे महाद्वीप के लिए व्यस्त द्वार के रूप में कार्य करते हैं। देश की स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता भी चमक रही है। प्राग और ब्रनो जैसे शहरों में ट्राम पर्यावरण अनुकूल शहरी गतिशीलता प्रदान करते हैं, जबकि साइकिलिंग लेन तेजी से बढ़ रही है ताकि हरित परिवहन को अपनाने वाले बढ़ते साइकिल चालकों को समायोजित किया जा सके। जो लोग शहरी केंद्रों से परे अन्वेषण करने के इच्छुक हैं, उनके लिए क्षेत्रीय बसें और अच्छी तरह से रखरखाव वाले राजमार्ग यह सुनिश्चित करते हैं कि सबसे दूरस्थ किले और वन भी आसानी से पहुंच में रहे। और यहाँ एक मज़ेदार आधुनिक स्पर्श है। चेक गणराज्य यूरोप में संपर्क रहित भुगतानों में अग्रणी देशों में से एक है, जो स्थानीय लोगों और आगंतुकों दोनों के लिए यात्रा और दैनिक जीवन को अविश्वसनीय रूप से सुविधाजनक बना देता है। चाहे आप शकोडा में ड्राइव कर रहे हों, हाई स्पीड ट्रेन में सवार हों या बस प्राग की पत्थर पथरीली गलियों में टहल रहे हों, चेक गणराज्य साबित करता है कि यहाँ घूमना फिरना सुगम होने के साथ साथ आश्चर्य से भी भरा हुआ है। चेक गणराज्य में युवा संस्कृति और छात्र जीवन। चेक गणराज्य की युवा संस्कृति परंपरा और आधुनिक ऊर्जा का एक जीवंत मिश्रण है। देश भर में युवा लोग स्वतंत्रता, रचनात्मकता और वैश्विक संपर्क को अपनाते हुए अपनी विरासत पर गर्व करते हैं। विश्वविद्यालय इस गतिशील संस्कृति को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। प्राग में चार्ल्स विश्वविद्यालय और ब्रनो में मासारिक विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों छात्रों को आकर्षित करते हैं। सार्वजनिक विश्वविद्यालय सस्ते रहते हैं और सक्रिय छात्र संगठन रंगमंच और खेल से लेकर सक्रियता और सांस्कृतिक विनिमय तक सब कुछ प्रदान करते हैं। छात्रावास कॉलेज केवल सोने की जगह नहीं है, बल्कि सामाजिक जीवन के केंद्र हैं, जहां जीवन भर की दोस्तियां बनती हैं। कक्षा के बाहर चेक युवा कला, संगीत
और डिजिटल नवाचार में गहराई से लगे हुए हैं। प्राग और ब्रनो जैसे शहर इंडी कॉन्सर्ट्स, स्ट्रीट आर्ट और सिग्नल फेस्टिवल जैसे रचनात्मक आयोजनों के साथ जीवंत रहते हैं, जो शहर की सड़कों को प्रकाश और ध्वनि की चमकती दीर्घाओं में बदल देते हैं। सामाजिक जागरूकता भी मजबूत है। युवा चेक पर्यावरण आंदोलनों, LGBTQ+ समर्थन और सामुदायिक स्वैच्छिक सेवा का नेतृत्व करते हैं। तकनीक प्रेमी और विश्व यात्री वे वैश्विक प्रवृत्तियों के साथ आसानी से जुड़ते हैं, जबकि स्थानीय परंपराओं को संजोते हैं, जैसे सप्ताहांत की लंबी पैदल यात्राएं, मशरूम चुनना या आरामदायक कैफे में समय बिताना। चेक युवाओं के लिए जीवन संतुलन के बारे में है। कठिनाई से पढ़ाई करना, पूरे दिल से जीना और एक ऐसा भविष्य बनाना जो खुलेपन और रचनात्मकता को महत्व देता हो। चाहे यह कोई स्टार्टअप कोड करना हो, शहर की दीवारों पर चित्रकारी करना हो या ट्रेन से यूरोप की खोज करना हो, युवा चेक अपनी खुद की रोमांचक राहें बना रहे हैं। चेक गणराज्य आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन यह दिल और आत्मा में विशाल है। पत्थर की गलियों और कहानी जैसे महलों से लेकर विश्व को आकार देने वाले आविष्कारों और सांस्कृतिक खुलेपन तक, यह देश हर यात्री के लिए एक अविस्मरणीय रोमांच का वादा करता है। तो अगर आपको चेक गणराज्य का अन्वेषण करने का मौका मिले, तो आपकी यात्रा कहाँ से शुरू होगी? हमारे साथ अपना सपना गंतव्य साझा करें। आपके साहसिक कार्य की कहानी बस लिखे जाने का इंतजार कर रही है।